इसमें बहुत ही ज़्यादा रेपिटेशन से आने वाले यूक्यू जो कि आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये जो आर्टरी और नर्व है ये काफ़ी दौर पे आ चुके हैं, जो कि लैटरल वॉल को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, तो उसकी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें पता है नोज़ जो है वो हमारी सबके सामने वाली पार्ट जिसमें फ्रंटल बोन आ जाती है, एथमॉइडल बोन आ जाती है, सेफेनॉइड आ जाती है, नीचे मैक्सिला आ जाती है, वो हम पीछे बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नई बात ये सुनी तो आप काइंडली पीछे वो पहले वीडियो देख लें, तब तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो होता यूँ है, सपोज कि हमारा जो नोज़ वाला एरिया है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको सिंपल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका ये नोज़ था, यहाँ पे आपका ये वो जस्ट सुपीरियर टू आपका वो होंठ के ऊपर आ गए थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने इस पूरे एरिया को 2 में डिवाइड किया था, ठीक है। एक था एंटीरियर और एक था पोस्टीरियर, ऐसी था। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको फिर 2 में डिवाइड करवा दिया। एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। बात समझ में आ गई। अब इन चारों कंपार्टमेंट्स को डिफरेंट तरह की आर्टरीज आएंगी और सप्लाई करेंगी। उनका नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आ गई। अब इन कंपार्टमेंट को हम कैसे याद करेंगे, एंटीरियो सुपीरियर, एंटीरियो इन्फीरियर, पोस्टीरियो सुपीरियर, पोस्टीरियो इन्फीरियर। अब डिफरेंट आर्टरीज किस तरह से आ रही हैं। सबसे पहले जो हमने बूंद बताई थी कि फ्रंटल के बाद जो नाक के जस्ट यहाँ पे पड़ी हुई थी वो थी एथमॉइडल। सो यहाँ पे आएगी एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी आके सप्लाई कर जाएगी। मैं आपको ज़रा डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखें, एंटीरियर एथमॉइडल आएगी और एंटीरियर कंपार्टमेंट को, जो सामने वाला कंपार्टमेंट था ना, उसको सप्लाई करेगी। इसी तरह एंटीरियर और इंफीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी करेगी, फेशियल नर्व, इसको फेशियल नर्व करेगी। अच्छा, अब रह गई 2 पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को हमने कहा था ना, जो एपिटेक्सिस में यूज़ होती है, सेफनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। इसके पढ़ने से क्या होता था, आपकी नसीर पड़ती थी, नाक से खून आने लग पड़ता था, ये वही है। और फिर एक यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। मैंने एक बात कही थी, आपका ये होंठ है ना, होंठ वाला एरिया या नोज़ के जस्ट नीचे, और आपको पता है नोज़ के जस्ट नीचे जो है आपका पैलेट स्टार्ट हो जाता है, तालू जिसे कहते हैं। अपर जा वाला, ये अपर जा वाला एरिया ना, तो तालू यहाँ पे होता है, पैलेट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि उसको हमारी जो आर्टरी सप्लाई करती हैं, तो हम उसके साथ पैलेट का वर्ड लगा देते हैं, पैलेटाइन लगा देते हैं। तो सेफनॉइड फॉर सेफनॉइड बोन और पैलेट फॉर पैलेट। सेफनॉइड बोन आपके यहाँ पे होती है, स्कल के बटरफ्लाई शेप मिड में होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सेफनोपैलेटाइन आर्टरी आपके सुपीरियर कंपार्टमेंट को, एस फॉर सुपीरियर, पोस्टीरियो सुपीरियर, याद रखिएगा पोस्टीरियर में है, पोस्टीरियर सुपीरियर, एस फॉर सुपीरियर, एस फॉर सेफनोपैलेटाइन, और ग्रेटर पैलेटाइन, अगेन पैलेटाइन आ गया वर्ड, ठीक है। तो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी इसके पीछे वाले पोस्टीरियो इन्फीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देगी। उसके बाद हम चले जाते हैं वीनस ड्रेनेज पे। वीनस ड्रेनेज में क्या होता है कि जो एंटीरियर है ना, उसको फेशियल वेन सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर है उसको फ्रेंजियल प्लेक्सस जो है वो ड्रेन करता है। अच्छा, उसके बाद हम नर्व सप्लाई पे बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई अगेन हमने उसको 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो 4 कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, बहुत मज़े का सीन हो गया। अच्छा, सबसे पहले ना ये देख लें कि इसके नर्व सप्लाई कितनी तरह की है। 2 तरह की है, एक जनरल है और एक स्पेशल है। स्पेशल ने क्या करना है, स्पेशल ने कुछ स्पेशल करना है। अब आपके नोज़ से रिलेटेड स्पेशल थिंग क्या है, आपकी स्मेल है। आपको स्मेल लेके जाते हैं, स्मेल को लेकर कौन सी नर्व जाएगी, ओल्फैक्टरी, वन एंड ओनली ऑल्फैक्टरी। अपर पार्ट ऑफ द नोज में ये देखें, यहाँ पे ओल्फैक्टरी पड़ी हुई है, ये आपके स्पेशल लेके जाएगा। अब रह गई जनरल। जनरल के 4 कोऑर्डिनेट्स थे, एंटीरियो सुपीरियर, एंटीरियो इन्फीरियर, पोस्टीरियो सुपीरियर, पोस्टीरियो इन्फीरियर। अब यहाँ वाली, वहाँ पे एथमॉइडल आर्टरी थी, यहाँ पे एथमॉइडल नर्व आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने अगेन आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अपर जा आ जाता है, नोज़ के नीचे लिप्स आ जाता है, लिप्स के पीछे अपर जा आ जाता है। अब जो जा होता है हमारा, सपोज करें ये वाला जा है, अब यहाँ पे ऐसे टीथ लगे हुए होंगे ना ऊपर की तरफ, ऐसे अपर जा में, और लोअर जा में क्या होता है, ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे लगे हुए होंगे। यहाँ पे आपके गम्स होते हैं, गम्स के अंदर टीथ लगे हुए होते हैं, ऐसे ही है। अब जिस गम के अंदर टीथ लगा हुआ होगा, यहाँ पे सपोज कर लें, अब ये जो इस कैविटी को मैं क्या एल्वियोलर कहूँगा। अब अगर कोई आर्टरी इसके सुपीरियर आ रही है तो मैं इसको कहूँगा ना ये सुपीरियर एल्वियोलर है। सेम केस है, या कोई नर्व उसके सुपीरियर आ रही है तो सुपीरियर एल्वियोलर नर्व कहूँगा ना, तो सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, क्योंकि ये अपर जाके जो एल्वियोलर पार्ट है, गम्स वाला पार्ट है, उसकी सुपीरियर आ रही है,
होगी बात क्लियर? ठीक है, अब पोस्टीरियर में चले जाओ। अब यहाँ पे ना टेरिगोपैलेटाइन फोसा होता है इसके बिल्कुल पीछे, तो वहाँ से नर्व्स आती हैं और उसको सप्लाई करके चली जाती हैं। अच्छा, अगर होगा वो सपोज कर लेते हैं अगर वो है हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर कंपार्टमेंट, तो पोस्टीरियर सुपीरियर आपकी वो ब्रांचेस आएंगी टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से, और अगर पोस्टीरियर इन्फीरियर है तो पोस्टीरियर इन्फीरियर आएंगी और आके सप्लाई करके चली जाएंगी, सॉरी एंटीरियर प्लेटाइन आएंगी। अच्छा, मैं आपको ना एक मज़े की ट्रिक बताता हूँ। ये जितने कोऑर्डिनेट्स हैं सब की ब्रांचेस जो हैं उसमें एंटीरियर का वर्ड आएगा एक्सेप्ट वन पोस्टीरियर सुपीरियर जिसमें लैटरल आएगा, ठीक है। बाकी सब में एंटीरियर प्लेटाइन नर्व्स आएंगी। बेशक वो पीछे वाले में आप सिर्फ एक कॉमन वर्ड याद रख लें, यहाँ पे एक प्लेटाइन फोसा होता है, उसमें प्लेटाइन गैंग्लियो पड़ा होता है ऐसे गोल सा, ठीक है। वहाँ से आएंगी, इसके लिए लैटरल, इसके लिए एंटीरियर, फिर इसके एंटीरियर थ्मोइडल और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। समझ में आ गई बात? चलो अब हम लिम्फेटिक्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये कहाँ पे था? ये चा के जस्ट ऊपर था, मैंडिबल के नज़दीक। तो हम सब मैंडिबल इसमें इन्वॉल्व होगा ना, और पीछे आपके इसको पता है आपको नेक शुरू हो जाती है, तो नेक में क्या चीज़ होती है? फेरेंक्स, लैरिंक्स, ये वो, तो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स वहाँ पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके लिम्फ नोड्स यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जो इन्फीरियर नेजल कोंका होता है ना, वो बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके एलर्जिक रिएक्शन से, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। और जो मैक्सिलरी साइनस होता है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है एलर्जन से और पोलन से, और इरिटेशन क्रिएट करता है। उसके रीजंस हैं, इंशाल्लाह ताला वो क्लिनिकल्स के एक्सटेंसिव वीडियो जो अब मैं बनाऊंगा इस चैप्टर की, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।